बच्चों, अर्थमेटिक इट मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स का चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स लाभ और हानि। तो बच्चों, लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों, प्रत्येक परीक्षा में लगभग 1 से 2 या 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, मैं मैथमेटिक्स जो भी पढ़ाता हूँ तो विदाउट फॉर्मूले के पढ़ाता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि अर्थमेटिक्स। अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो वहाँ पर मैं कोई फॉर्मूले यूज नहीं करना, ओनली शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा समझाया जाता है। तो बच्चों, आगे इस टाइप के जो क्वेश्चन है यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, DSSB आदि परीक्षाओं में बच्चों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका साथ साथ में हिंदी भाषा में भी ट्रांसलेट करके समझाऊंगा, जिससे कि हिंदी भाषी बच्चे भी आसानी से इसको समझ सकें। तो बच्चों देखेंगे, पहला क्वेश्चन जो दिया है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंज, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका हिंदी में संस्करण में समझा देगा। तो हिंदी में, यदि 10 संतरों का विक्रय मूल्य, यदि 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। तो बच्चों, लाभ पूछ रहा है और हम जानते हैं बच्चों, यहाँ डाल देंगे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे लिख देंगे आप शॉर्ट में CP कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब बच्चों क्रय मूल्य, जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जितने में बेचते हैं वह हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हिंदी भाषा में। तो यहाँ पे दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया हमारा 10 ऑरेंज, ठीक है, 10 ऑरेंज। 10 ऑरेंज का मतलब है बच्चों क्वांटिटी, और यहाँ कितना कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंज, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हमारा 13 ऑरेंज, और ये क्या दी रखी है बच्चों, हमारी क्वांटिटी दे रखी है। तो क्वांटिटी पर कभी बच्चों प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज इज इक्वल टू द, ऐसा टैग होगा, ऑरेंज इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 ऑरेंज, देन प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए बच्चों, खरीदे उसने कितने 13 और बेचे कितने 10, ठीक है, और उनका मूल्य बराबर। तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट लॉस क्वांटिटी पर नहीं होता, रुपीज पर होता, और क्वांटिटी का अगर हम इन्वर्स कर देंगे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ इन्वर्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका रुपीज, यानी कि 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, इसको इन्वर्स कर देंगे। अब देखिए, इन दोनों के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर कितने के हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के हो जाएगा। अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 130 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 130 रुपये। तो यहाँ पे दोनों हमारा समान हो जाता है, जो कि हमारे इसको सेटिस्फाई करता है। अब देखेंगे तो हमारा यहाँ पर बच्चों देखेंगे 10 रुपये में खरीद रहा है और 13 रुपये में वो बेच रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देख लेंगे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 रुपये का, 3 रुपये का।
तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट परसेंट आएगा। और प्रॉफिट परसेंट कितना, प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 रुपए का। और प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 10 रुपए। और मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है और उसको बच्चों हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कितने की मल्टीप्लाई करते हैं, 100% मानते हैं उसे। जो भी कोई फ्रैक्शन में 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यानी कि परसेंटेज आ जाएगा हमेशा। तो यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बच्चों 30% क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। और ये हमारा प्रॉफिट परसेंट 30%, यही हमारा आंसर निकल आता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पर बच्चों परसेंट दिया, या कोई मीटर में दिया हो या कोई क्वांटिटी में दिया हो या किसी अदर में दिया गया हो, तो उसको हम इसी आधार पर निकालेंगे। जैसे कि नेक्स्ट, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 16% आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20% आइटम, देन देयर इज परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसका हिंदी में समझा दे। 16% वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20% वस्तुओं के की लागत मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बच्चों इसका हिंदी में ये था। तो बच्चों यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस दिया है 16% आइटम और कॉस्ट प्राइस आपका दिया है 20%। तो देखिए कॉस्ट खरीद कितने में रहा, कॉस्ट प्राइस 20% खरीद रहा और बेच कितना रहा 16%। तो सीधा बात है प्रॉफिट ही होगा, खरीद कम रहा। अब देखेंगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर कर देंगे, अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया है कितना है, सेलिंग प्राइस 16 दिया है, 16 लिख देंगे। और यहाँ पर 20 दिया है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। और इसका बच्चों परसेंटेज का इन्वर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा रुपीज। इसको इन्वर्स कर देंगे क्योंकि इन दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस के हो जाएगा। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस के एक्विवेलेंट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे यहाँ पर 16 रुपये में, अब इसको मानेंगे क्योंकि रुपये पर होता है ना कि परसेंटेज पर। यहाँ भी क्वांटिटी पर प्रॉफिट लॉस होता है ना कि, ठीक है, क्वांटिटी रुपीज पर प्रॉफिट लॉस होता है ना कि क्वांटिटी पर। यहाँ पर देखिए परसेंटेज दिया तो उसको भी इन्वर्स करेंगे। तो 16 और यहाँ 20 है, यहाँ पे हमने 16 20 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो बच्चों यहाँ पर 4 रुपये में खरीद रहा, 5 में बेचो। तो बच्चों इसको हम रेशियो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, परसेंटेज करना है, ठीक है, तो हम उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं 4 अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, प्लस 1 का मतलब है प्रॉफिट। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा। तो प्रॉफिट 1 का और कितने पे हो रहा 4 रुपये। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 1/4 बराबर हो गया हमारा 25%, यानी कि प्रॉफिट, दैट इज आंसर। तो ये बच्चों मेरा आंसर सीधा निकला। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, बाय सेलिंग 60 मीटर ऑफ द क्लॉथ आई लॉस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 मीटर। तो इसका मैं हिंदी भाषा बता देगा। तो बच्चों इसका हिंदी में 60 मीटर कपड़ा बेचने पर 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा सहता हूं, तो फाइंड द लॉस परसेंट। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लॉस परसेंट पूछ रहा है, इसका मतलब है लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो बच्चों कब लॉस होगा, अगर कोई वस्तु खरीदी ज्यादा में हो और बेच कम में रहा है तो क्या होगा, हमें लॉस होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे एसपी, यहाँ पर लिख लेंगे एसपी और यहाँ पर लिख लेंगे आप लॉस लिख लेंगे और यहाँ पे सीपी लिख लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे एसपी कितना दिया है बच्चों, 60 मीटर दिया है, 30 मीटर कपड़े का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये
30 मीटर कपड़े का लॉस। तो बच्चे खरीदा कितने में होगा, क्योंकि एसपी प्लस लॉस बराबर किसके होता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 90 रुपये। अब इसको हम परसेंटेज, लॉस परसेंटेज निकालना है तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 30 की सब में डिवाइड कर दे, तो 30 को कर देंगे तो यहाँ पे 2:1:3 होगा। तो ये हमारा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना आ जाएगा बच्चों, 1 रुपये का लॉस होगा, 1 यूनिट। कितने पर हो रहा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%, तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 33%। ये हमारा दैट इज आंसर। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इसी टाइप से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 ऑफ द मार्क प्राइस इज इक्वल टू द 5/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पर पूछ रहा आपका बच्चों डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो इसको डिस्काउंट कितना मिला। तो देखेंगे इसका हिंदी भाषा में समझा दे रहा हूं। अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का मतलब है अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य का 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या है। तो बच्चों यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है और यहाँ पर मार्क प्राइस दिया है और दूसरा इक्वल टू द सेलिंग प्राइस दिया है। तो बच्चों मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है, जो उस पर शीट लगी होती है। जैसे कि इस पर जो 10 रुपये या 20 रुपये लिखा है या 30 रुपये का, तो इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि 3 रुपये का डिस्काउंट दे रहा। तो वो बेच कितने में रहा बच्चों, 27 रुपये में बेच रहा। तो यहाँ पर मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है। तो देखेंगे यहाँ पर 3/4 के भाग है, भाग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3/भाग है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप मार्क प्राइस और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों आप सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 3/4 और यहाँ पे इसको कर दें 5/6 और यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि हमें नीचे से हमें इसको समाप्त करना है जो डिनोमीटर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा हम रेशियो में बनाते हैं तो डिनोमीटर को खत्म करते हैं, तो यहाँ उल्टी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मार्क प्राइस और यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18 और कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 4×5 20, 6×3 इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो बच्चों, 9:10 है, ठीक है, मार्क प्राइस से। और ये कितना भाग है, भाग का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो बच्चों का आ जाएगा हमारा रुपीज में आ जाएगा, ठीक है, मार्क प्राइस, ठीक है। और सेलिंग यहाँ पे कितना, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बच्चों मार्क प्राइस कितना है 10 है, मार्क प्राइस 10 है और 9 रुपये में बेच रहा है। तो बच्चों 9 पे बेच रहा है, तो उसको डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो 1 यूनिट का दे रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए तो डिस्काउंट अपन किस पे बच्चों, मार्क प्राइस पे मिलता है। तो डिस्काउंट कितना हमारा 1 और नीचे का आएगा हमारा मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना बच्चों 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% की, तो हमारा 10% का आ जाएगा बच्चों, डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 800 रुपये, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस व्हेन आर्टिकल सेल एट द 600 रुपये, फाइंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल एंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये पूछ रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बच्चों इसका हिंदी में मैं समझा दे रहा हूं। 800 रुपये में, 800 रुपये में वस्तु बेचकर हुआ लाभ 600 रुपये में वस्तु बेचकर हुई हानि के समान है।
समान है तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें दो SP दिए, SP1 और यहाँ पर SP2 लिखे। पहला SP1 कितना दिया बच्चों, 800 रुपये दिया, और दूसरा कितना दिया है, 600 रुपये दिया। देखिए इतने रुपए में बेच रहा तो इतने में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है और 600 में बेचने पर उतना ही लाभ हानि होती है। तो हानि होती है, समान प्रॉफिट और समान लॉस होता है। तो बच्चों यहाँ बीच में इसका मध्य कर देंगे, मीडियम निकाल देंगे, या तो दोनों को जोड़कर इसका आधा कर दें या इनके बीच की संख्या लिख दें। तो बीच में कितना आ जाएगा हमारा, 700 आ जाएगा। ठीक है, तो 700 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, या तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दें, यहाँ पे 8, 7 और 6, या हम इसको कह दें इस तरह से। देखिए यहाँ पे समान प्रॉफिट होगा, समान लॉस हो रहा है। जब खरीद कितने में रहा है, 700 रुपये में, और यहाँ पे बेच कितने में रहा है, 800 रुपये में। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपये का क्या हो रहा, फायदा हो रहा। तो यहाँ पे 100 रुपीज का ये प्रॉफिट हो रहा, और यहाँ पे 100 रुपीज का ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा। तो यहाँ पे बच्चों ये समान प्रॉफिट और ये समान लॉस हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एंड लॉस हो रहा है, और यहाँ पे प्लस है यानी कि प्रॉफिट होता है। तो बच्चों हमें क्या निकालना है कि कितना प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट अगर हमें निकालना है तो बच्चों कैसे करेंगे, किस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितने का हो रहा, 100 का हो रहा, कितने का, 100 का। यहाँ पर कितना, तो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। यहाँ पर कर ले 1 और 1 रुपये 1 यूनिट, और यहाँ पे 1 यूनिट, ऐसा कर लो सीधा। यहाँ भी 1 का प्रॉफिट हो रहा और यहाँ 1 का लॉस हो रहा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना होगा, लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो बच्चों समान हो रहा है, समान हो रहा है, तो एक कितना हो रहा है, 1 यूनिट, और किस पर होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर 7, और मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 100% की। तो बच्चों कितना आ जाएगा, 7 एकन 7 और 7 चौक 28, 2/7%। तो बच्चों ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना आ जाएगा हमारा, ये आंसर निकल आएगा। तो समान प्रॉफिट लॉस परसेंट कितना, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर वो पूछे इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बीच में जो आएगा वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, या दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे वही हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। अब आगे देखेंगे बच्चों, ये आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, आप खुद आप देख सकते हैं। अब मैं इसका हिंदी में है सीधा समझा दे रहा हूँ, तो हिंदी भाषी के लिए। तो बच्चों यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, यहाँ देख लेंगे बच्चे। वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस लाभ से दुगना है जब वस्तु को 84 रुपये में बेचा जाए। तो वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात करें, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर भी इसी टाइप से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कि लग रहा होगा आपको। यहाँ पर SP1 और यहाँ पे डाल दीजिए आप SP2। तो यहाँ पर कितना आपका 96 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 84। ठीक है, जब 84 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, और मैं इधर खिसका दे रहा हूँ इसको, SP2 यानी कि 84। अब देखिए यहाँ पर उससे दुगना, जब वो इतने में बेचता है तो इसका आधा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना, CP हमारा आ गया 12 रुपये। कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 12 इसमें से माइनस कर 12, तो 12 माइनस कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ये क्या आ गया हमारा, 72 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इतना है, और इससे डबल क्या हो रहा है, जब वो इतने में खरीद इतने में रहा है तो यहाँ पर डबल, इससे जो है दुगना, यहाँ पर कह रहा है ना, डबल द प्रॉफिट इज द ऑब्टेन देन द प्रॉफिट
that would have been obtained by the selling price of 84। तो डबल होता है, जब वो 84 रुपये में जो बेचा है उसने, तो उसको 72 में खरीदी, और जब 84 में बेच रहा है तो उसको 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये कह रहा है जब वो 96 रुपये में बेचता है तो उसको उससे डबल प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे डबल ही आएगा, कितना आ जाएगा 24, यानी कि डबल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है नहीं बच्चों? तो यहाँ पे 72 में खरीद रहा है, बेच इतने में रहा, तो यहाँ पे 24 का फायदा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इतने का, ये इतने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो आसान है, कितना कॉस्ट प्राइस, कितना 72 रुपीज, ये हमारा आंसर निकला। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दो दिया, ए ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 54 रुपीज टू, ही सोल्ड एट 20% लॉस, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑरेंज। तो बच्चों इसका हिंदी बता देगा। हिंदी में एक व्यक्ति तो यहाँ पे एक विक्रेता कुछ संतरे 2 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। ठीक है, 2 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है और सभी संतरों को 20% नुकसान पर बेच देता है। तो फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑरेंज। तो ये सेलिंग प्राइस, तो संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों जो भी खरीद रहा है, तो हम यहाँ एक की कीमत निकालेंगे, एक कितना, तो जो भी कीमत होगी कॉस्ट प्राइस एक की, वही हम कितना मान के चलेंगे, 100% मान के चलेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने बच्चों लिख दिया, कॉस्ट प्राइस जितना भी है 100% मानेंगे, जो भी हो। और 100% कितना, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे रुपीज, 2 रुपये, और नीचे हमेशा क्वांटिटी, तो एक की कीमत आ जाएगी, और उसको हम क्या मानते हैं, 100%। तो ये आपका रुपीज हो गया, और ये क्या आगे बच्चों आपकी क्वांटिटी आ गई। और यहाँ पे बेच ही सोल्ड, तो वह 20% का लॉस होगा। ठीक है, अगर वह बेचता है तो SP, ठीक है, बेच रहा है, तो 100 रुपये में खरीद रहा है, 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है 80% है बेच रहा। 80% निकालना है, तो करना क्या है हमें, 2/5 और मल्टीप्लाई 100, यहाँ के परसेंटेज से परसेंट काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। 80, इसको 20 चौक 80, 20 पंजे 100। आगे देखेंगे 4 दूनी 8, और यहाँ पे 25 आ जाएगा, यानी कि ये रुपीज आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि 25 यानी कि ऑरेंज, 25 ऑरेंज 25 ऑरेंज 4 रुपीज यानी कि 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 रुपये के 25 यानी कि बेचे, तो उसको 20% का लॉस होगा। आगे देखेंगे बच्चों, इसी आधार पर हम क्वेश्चन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, ए ट्रेडर सेल सम एप्पल एट 34.10 एंड देयर बिंग 20%, कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस एट द एप्पल। इसका हिंदी समझा देगा। तो बच्चों हिंदी में, एक विक्रेता कुछ सेब 10 रुपये में 13 के भाव से खरीदता है। 10 रुपये में 13 के भाव से बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो सेब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका निकाल, तो सेलिंग प्राइस कितना, 20% का लाभ हो रहा, तो 100 पे 20 का लाभ हो रहा, तो कितना सेल कर रहा है, 120% सीधा। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% मान।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, पहले 10 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, सीपी हमें 100% पे निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 बटे बच्चों 13 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 120 और यहाँ पर 100, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 20 से डिवाइड कर दें, 20 से डिवाइड कर दें तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, फिर 2 से इसको 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 3 39। इसका मतलब है यहाँ पर कितना आ जाएगा, रुपीज, और नीचे हमेशा क्वांटिटी आती है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एप्पल्स दिए हैं, तो एप्पल कितना हो गए, 39 एप्पल्स हो गए बच्चों, एप्पल्स हो गए 4 रुपीज, 4 रुपीज कितने के, 25। ये हमारा आंसर आएगा। यही बच्चों क्या निकल जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एप्पल। कॉस्ट कितने में खरीदे होंगे बच्चों, यानी कि 25 रुपये में 39 एप्पल खरीदे, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है। आगे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 600 रुपये एंड गेन 20% इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 24% प्रॉफिट, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। तो बच्चों इसका हिंदी समझा देंगे। एक विक्रेता एक वस्तु को 600 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर पहला जो दिया, एक ट्रेडर सोल्ड, तो यहाँ पे इतने, जब SP1 दे रखा है, SP1 कितना दिया है, जब कितना प्रॉफिट हो रहा, 20, यानी कि कितना बेच रहा, 120%। 120% बराबर कितने का होगा हमारा, 6000 रुपीज के एक्विवेलेंट होगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर 24% का, ठीक है, ये इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 20% प्रॉफिट, अगर उसको 24% तो SP2 तो कितने में बेचेगा, 124%, तो कितना आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 6, ठीक है, 1000 बटे 120 और मल्टीप्लाई 124 की कर देंगे। अब यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 तिया 12, 4 एकड़ 4, और यहाँ पर कर देंगे 4 तिया 12 और 0, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 दूनी यानी कि ये 200 बाहर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और 2 से ये इसका डबल कर देंगे, 31 दूनी 62 और 2 0 यहाँ पर लगाएंगे। तो ये कितने रुपये में, ये आंसर तुम्हारा आ गया। तो SP2 कितना, जब उसको 24% का लाभ पाना है तो कितने में बेचेगा बच्चों, 6200 रुपये में बेचेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, when certain article is sold at 3/5 of the certain selling price is lost 10%, in order to obtain 10% profit at what fraction selling price article should be sold। तो बच्चों में इसका हिंदी बता देगा। तो बच्चों इसका हिंदी में इस प्रकार, जब निश्चित वस्तु निश्चित विक्रय मूल्य के 3/5 भाग पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यदि 10% लाभ प्राप्त करता 10% लाभ प्राप्त करना हो तो विक्रय मूल्य के किस भाग पर वस्तु बेचा जाए, तो किस भाग पर वस्तु बेचा जाएगा, यानी कितना भाग बेचेगा उसको अगर 10% का लाभ प्राप्त करेगा। यहाँ पे देखेंगे SP1 बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, SP1 से,
तो यहाँ पे कितना SP1 कितना, तो सर्टेन, तो लॉस हो रहा है 10 का, तो कितना परसेंट बच रहा है 90%। और बता यहाँ पार्ट कितना दिया है 3/5 पार्ट दिया। ठीक है बच्चों, आगे SP2 जो दिया है SP2, तो यहाँ पे 10% का वो बेनिफिट चाहता है। ठीक है, यहाँ पर 10% का, ठीक है, इंक्रीज ऑफ द ऑक्टेन एक्ट, ठीक है, बात फ्रैक्शन, ठीक है, प्राइस आर्टिकल शुड बी सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज लॉस 10% इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 10% प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये 10% प्रॉफिट दिया, तो यहाँ पर बेचेगा कितने में 110%, 110। तो इसको हम सॉल्व करें, तो बच्चों यहाँ 3/5 यहाँ लिखते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ कितने की हो जाएगी 9, और यहाँ कितने की हो जाएगी 110। ठीक है परसेंट। तो बच्चों यहाँ 0 से हम 0 वैसे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से इसको कर सकते हैं, 3 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 11 बट्टी नीचे कितना हो जाएगा। तो इतना पार्ट हमें बेचना होगा, इतना पार्ट यानी कि भाग, और यही हमें क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही बच्चों हमारा आंसर होगा। बच्चों अगर मेरी वीडियो, मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय BP सिंह यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी बच्चों को बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बच्चों आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे साथ, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि BP सिंह के साथ। तो बच्चों आगे हम लेके चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। ये आपका पार्ट 1 था, तो आगे समझाएंगे